Hi guys, welcome to my YouTube channel सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का क्लास जो है आज होने वाला है रिमिक्स क्वेश्चन। रिमिक्स क्वेश्चन मतलब जो हम लोग पढ़ लिए हैं अभी तक वो सबको अथी कर देना है, ठीक है। जिसमें कि जितना कुछ पढ़ा हुआ क्वेश्चन है पहले से हमारा वो सभी को कंप्लीट करना है। आज तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इस क्लास में हम लोग जो सब पढ़ा था वो सब आज रिमिक्स होने वाली है। सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना भी है। जैसा कि जो हमारी क्लास फर्स्ट डे क्लास में जो 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया था वो सभी को आज मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई दोस्त न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ध्यान दीजिए। अगर किन्हीं लोग का क्लास भी मिस हुआ होगा तो आज की क्लास में पूरी बातें समझ में आ जाएगी, ध्यान देना है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही 0 लेवल से बताने वाला हूँ। फिर से क्वेश्चन होगा रिमिक्स क्वेश्चन। ये हमारा रिमिक्स क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, वहाँ पे मुझे पढ़ने को मिला था डैट, दिस, दैट था वह के लिए, दिस था यह के लिए। इसमें था क्या कि सभी में किसका प्रयोग करना था, तो इज का प्रयोग करना था। और फिर क्या पढ़ा था हम लोग, वाज के लिए प्रयोग पढ़ा था। इसी तरह से हमारा क्लास बढ़ते गया और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग पढ़े थे। सभी के लिए हमने बताया था कि कहाँ पर किसके साथ इज लगेगी, किसके साथ आर लगेगी, किसके साथ एम लगेगी। तो देखिएगा एक बार फिर, जैसा कि हमने बताया था कि अगर दिस है तो दिस होता है यह के लिए। इसमें हमने इज लगाया था, डैट था, डैट के लिए लगाया था वह, इसके लिए भी इज लगाया था। लेकिन एक सी कंडीशन था यहाँ पर ना कि जिसके अंत में है रहा होगा। जैसे कि यह एक किताब है, दैट इज बुक। यह एक किताब है, दैट इज, दिस इज बुक। यह एक किताब है, दिस इज बुक। और फिर अगर मान लीजिए कि रहेगा वह एक कलम है तो दैट इज पेन, दैट इज पेन। हमारा थ्योरी क्लास में सभी चीज हो चुका है गाइज। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बैक क्लास में जाकर के इसे पूरा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिमिक्स क्वेश्चन, और पीछे नहीं भी पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी से सब चीज़ हो जाएगी। बट आपको क्लास में अंत तक रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगी कि कहाँ पर क्या होते हैं। और मैं बताऊँगा भी। जैसे यहाँ दिस हो गया, इज, दैट हो गया, एज। लेकिन ये किसके, जहाँ पे है लगा हुआ रहेगा। जैसा कि हमने बताया अभी कि यह एक कलम है, वह एक घर है। अगर लास्ट में है रहेगी ना तो आप आसानी से क्या लगा सकते हो, इज लगा सकते हो। कंडीशन नंबर सेम थोड़ा सा हटके होता है कि अगर मान लीजिए था रहता है, क्या रहता है, था। अगर इसी के साथ अगर था है ना तो यहाँ पर चेंजिंग आ जाता है। अगर था रहता है यहाँ पे तो ये चेंजिंग हो जाता है और ये हो जाता है वाज, और ये भी हो जाता है वाज। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से बट देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए कहेगा कि यह एक कुर्सी था, यह एक क्या था, कुर्सी था, देखिएगा क्या होगा, यह एक कुर्सी था तो दिस वाज चेयर। वहां पिछला में हमने बताया कि अगर है यह वह के साथ है जुड़ा हुआ रहे तो उसमें क्या आएगा, इज आएगा। लेकिन यहाँ पे इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग तो था का प्रयोग होता है। जो जैसे कि हमने बताया कि यह एक कुर्सी था, यह एक कुर्सी है, वहां पे रहेगा तो इज लगाना, यहाँ था है तो वाज करना है तो दैट इज चेयर। या आप यहाँ पे दैट वाज अ चेयर कर सकते हैं, इससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सबसे। दैट वाज अ चेयर, ये हमारा हो गया था। और लीजिए दैट के लिए मैं दे रहा हूँ कि वह एक टेबल था, वह एक टेबल था। तो मैं बता रहा हूँ दैट वाज अ टेबल।
दैट वाज अ टेबल। बहुत ही सिंपल है और मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा रिमिक्स चीज चल रहा है, क्योंकि सभी चीज मैंने थ्योरी में खत्म कर दिया और यहाँ पे रिमिक्स चल रही है, तो आप लोग ध्यान देंगे। और ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो आप पिछले क्लास में जाकर देखिए ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, और इस क्लास में भी अगर है तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिर क्लास आया था क्या, उसमें था यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम या आर। इस क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज एम आर, और मैं सभी के बारे में बताया था कि इज किसके साथ आएगी, एम किसके साथ आएगी और आर किसके साथ आएगी। नो डाउट, एक बार और समझते हैं ना किसके साथ आता है। तो देखिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे आशा है आप लोग समझ रहे ही होंगे। यहाँ है इज। इज के लिए हमने बताया था कि जिसके अंत में, इसका पहचान था कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में है या है, डबल है था। मैं बताया था एक है होता है जो सीधा होता है और दूसरा है क्या होता है, इस पे बिंदु लगा हुआ रहता है। ये जो है ना दोनों में अंतर होता है दोस्तों, और अंतर ये होता है कि जैसे मैं प्लुरल के लिए बोलता हूँ तो उसमें ये वाला है का प्रयोग होता है, उस पे बिंदु लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग ईमानदार हैं, इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग, बहुत सारी व्यक्ति जो है वो क्या है, ईमानदार है। और इसमें क्या दर्शाता है, ये इंडिकेट जो करता है वो है, जोर देकर बोलता है हम लोग। लेकिन सिंपल से किसी के लिए लीजिए ना, सीता उदास है, इसे क्या होता है, कोई एक थर्ड पर्सन लड़की है सीता, वो क्या है, उदास है तो है, उससे क्या लेना देना हम लोग को, कोई लेना देना नहीं है। सीता उदास है, थर्ड पर्सन है, जो एक लड़की है वो उदास है, उसमें क्या होता है, सिंपल से हम लोग है लगाते हैं। लेकिन ये बिंदु लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला व्यक्ति या तो हमसे बड़े हैं या नहीं तो हम लोग समूह में हैं, एक झुंड में हैं। वे लोग, आप लोग, तुम लोग, इस तरह की रेंज में बात करेगा। जैसे कहेगा कि आप लोग तैयार हैं, मतलब कौन, सिंगल पर्सन नहीं, बहुत सारी व्यक्ति जो है वो क्या है, तैयार है। और इसके लिए हम लोग करते हैं, इस है का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया, ये मैं बताया है के बारे में, से कौन का है में क्या अंतर होता है। अब मैं चलूंगा किसके साथ क्या लगेगा, उसको देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक है और ये भी है, इस ये होता है हूँ के लिए। जैसे कि कहता है मैं ये बात बताया था कि दुनिया की सारी मेंबर जब खुद के लिए बात करे ना, वो सभी के सभी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ओनली वन फर्स्ट पर्सन। दुनिया की सारी वो मेंबर है जो खुद के बारे में बातें करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं अपने लिए भी मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जब मैं ही आपके लिए बारे में बोलूंगा तो आप क्या रहेंगे, आप होंगे सेकंड पर्सन। लेकिन जब आप ही खुद के बारे में बोलेंगे ना तो आप खुद में क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे, है कि नहीं। तो मैं बता रहा था कि दुनिया के सारी मेंबर है ना, वो सब की सब खुद के लिए फर्स्ट मेंबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जो है ना, मैं होता है वो किसके लिए, स्पेशल आई के साथ लगाया जाता है। मैं जो है स्पेशल आई के साथ लगाया जाता है। इज जो है वो होता है ही सी इट वन नेम या थर्ड पर्सन के साथ। देखिएगा, इज जो है ही सी इट वन नेम जिसे थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये होता है किसके लिए, इज के लिए होता है दोस्तों। इज के लिए हम लोग इसका प्रयोग किए थे। और नेक्स्ट हमारा आता है आर। कंडीशन सेम है, सीधा इसका अपोजिट कर दीजिए, है कि नहीं। जैसा इज के लिए हम लोग लगाए ही सी इट वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, इसी का अपोजिट कर देना है। अपोजिट जैसे कि यहाँ पे आर है ना, तो हम लोग करेंगे वी आर दे दोज प्लुरल नेम फर्स्ट पर्सन प्लुरल नेम। इससे होता है क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है और क्या है, प्लुरल नेम। कहने का मतलब यहाँ पर वन नेम है ना, अगर एक नेम से ज्यादा व्यक्ति की तुलना एक बार किया जाए, एक से अधिक व्यक्ति के बारे में एक बार अगर बताया जाए ना, तो क्या करना है दोस्तों, उसमें आर का प्रयोग करना है। जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर रहेगा वी यू वी दे दोज प्लुरल नेम। प्लुरल नेम मतलब होता है क्या, एक से अधिक नेम अगर आपको रहे ना तो आपको क्या करना है, आर लगाना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और देखिए आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ।
जैसे इसमें एग्जांपल लीजिए, एक दो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे कि कहेगा वह आलसी है, वह जो है वह आलसी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वह के लिए हम बताए थे कि ही का प्रयोग करना है दोस्तों, तो ही, लेकिन क्या है ये थर्ड पर्सन है, वह है, तो इसमें इज आएगी ना, तो ही इज लेजी, ही इज लेजी हो गया हमारा, वह आलसी है। इसी प्रकार लीजिए मैं एम के लिए लेकर चलता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैं खुश हूँ, तो आई और आई के साथ स्पेशल दोस्तों एम होता है, मैं बताया भी था, फिर भी देखिए आप, आई के साथ स्पेशल एम का प्रयोग होता है, तो आई एम हैप्पी, क्या होगा, आई एम हैप्पी। इट्स वेरी सिंपल। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसके लिए चलते हैं। इसमें किसी को भी लीजिए, बारी बारी से मैं इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया था पिछले क्लास में, बट यहाँ पे तो इतना दे नहीं सकता हूँ क्योंकि रिमिक्स क्वेश्चन चल रही है, आप लोगों को पता ही हो गया होगा। बट देखिए इस क्लास का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा, कितना आपको नॉलेज हुआ, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने पिछला क्लास में जितना सीखा वो आपको रिमिक्स क्वेश्चन बन रही है कि नहीं, और बनेगा ही, रेगुलर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे बनेगा। जैसे देखिएगा मैं कहूँगा हम लोग महान हैं, हम लोग महान हैं। देखिए कौन सा है लगा, यहाँ देखिए ये कौन है ना, सिंपल सा है, यहाँ हूँ तो अलग ही होता, लेकिन ये है, देखिए हम लोग महान हैं, मतलब बहुत सारी मेंबर जो हम लोग हैं वो क्या है, महान है। इसमें क्या होगा, हम लोग के लिए होता है वी, और वी के साथ किसका प्रयोग आएगा दोस्तों, आर का प्रयोग आएगा। इतना बताना जरूरी भी नहीं है, आप लोग सब जानते ही हैं। देखिए ना, वी आर ग्रेट, वी आर ग्रेट, हम लोग महान है। इस तरह से दोस्तों हमारा यूज ऑफ इज एम आर समाप्त होता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जैसे कि हम लोग पढ़े था यूज ऑफ वाज या वेयर। यूज ऑफ वाज या वेयर में क्या था दोस्तों, सेम कंडीशन था, कंडीशन कुछ अलग नहीं था, कंडीशन एक ही था कि वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि एम के लिए आई का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ऐसा बात नहीं होता है। वहाँ पर होता है क्या है कि ही सी इट वन नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू वी वेयर दे दोज प्लुरल नेम के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यूज ऑफ वाज या वेयर, यूज ऑफ वाज या वेयर, ठीक है दोस्तों। सभी लोग एक काम तो आप लोग कीजिएगा ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, तो मजा आएगा ना, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आ ही रहा होगा, आई होप। देखिए यूज ऑफ वाज या वेयर ये था किसके लिए, था, थे, थी, जिसमें था हमने बताया था वाज वेयर था थे में आ जाएगा, वेयर आज थे के लिए होगा वेयर। जैसे हम लोग आप लोग वे लोग जो भी है इसमें वेयर आएंगे, और इसमें होता है ये इस तरह से दोस्तों था क्या, जैसे आप अच्छे थे, आप क्या थे, अच्छे थे। सभी लोग को पता है कि आपके लिए किसका प्रयोग होगा, यू का प्रयोग होगा, तो यू और यू है तो क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो डेफिनेटली वेयर ही लगेगा, तो यू वेयर गुड्स, गुड्स डालो। नेक्स्ट देखिए वाज के लिए वह बेईमान थी, वह बेईमान थी, क्या थी, वह बेईमान थी। तो आप क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि वह जो है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, लड़की के लिए, वह बेईमान थी। दोस्तों अगर था रहता तो क्या होता, लड़का होता, बट यहाँ पे थी है ना, तो क्या होगा, लड़की। जैसे वह बेईमान थी तो क्या हो जाएगी, सी, वह के लिए सी, और सी तो थर्ड पर्सन है तो वाज, और डिसऑनेस्ट, डिस HONEST लगाइए। इस तरह से हमारा यूज ऑफ वाज वेयर भी खत्म हुआ था। जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल के नंबर दुनिया में चलते हैं, अगर आप लोग और हम लोग, मैं और आप एक साथ अगर स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर के दुनिया में चलते हैं, तो अभी तक कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 तक। अगर इस क्लास से थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा ना दोस्तों, तो आप पिछले क्लास में जाकर देखिए, पूरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा, ये डेफिनेटली होगा ही। अब देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH नेगेटिव, ऐसा हमने बहुत कुछ बता दिया था। जैसे कहा कि आप ईमानदार नहीं थे, या आप अच्छे नहीं थे, क्या है, आप अच्छे नहीं थे, तो लीजिए ना
कोई सिंपल सी बात है, नहीं थे। तो क्या करना है आपको, यू के बाद यू वेयर नॉट लगा देना है। क्या कर देना है, यू वेयर नॉट गुड्स, यू वेयर नॉट गुड्स। वह बेईमान नहीं थी, वह बेईमान नहीं थी, तो नहीं थी तो नहीं थी, क्या हुआ, शी वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, शी वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। हो गया दोस्तों। इस तरह से लीजिए, मैं लिख ही दे रहा हूँ, शी वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। अगर दोस्तों अगर इसमें पहले क्या हुआ, क्या लगा हुआ रहा है, समझिए, अगर पहले इसमें क्या लगा हुआ रहे ना, तो क्या करने से कि क्या आप अच्छे थे, तो वेयर योर गुड्स। लेकिन उसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, वेयर योर गुड्स, वह क्या वह बेईमान थी, तो वाज सी डिसऑनेस्ट। इसी को अगर मैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या आप अच्छे नहीं थे, तो वेयर योर नॉट गुड्स हो जाएगा। उसी तरह होगा, वह क्या वह बेईमान नहीं थी, तो वाज सी नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। इसी तरह अगर हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि आप क्यों उदास नहीं थे, वे क्यों गरीब नहीं थे। ये हो गया हमारा WH का पॉजिटिव क्वेश्चन। लेकिन इसी में निगेटिव चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कैसे बेईमान नहीं थे, वह कैसे गरीब नहीं थी। इसमें नहीं लगाया जा रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आप कैसे अच्छे नहीं थे। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि आप कैसे कैसे अच्छे नहीं थे, आप कैसे अच्छे, आप कैसे अच्छे नहीं थे। ये क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, कैसे के लिए क्या होगा, हाउ। और हम लोग को पता है कि WH वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ वेयर यू, हमारा सब्जेक्ट यू है, नॉट गुड्स। इस तरह से दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 सभी समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यू स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर के साथ। बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है नेक्स्ट डे से। आप लोग सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करेंगे कि होने वाली है क्या। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब कीजिए। मैं तो पढ़ाने के लिए हूँ ही। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग।